आज ट्विंकल सितारे एक बार फिर दिल को हिला देने वाली इस्लामी कहानी लेके हाजिर है। ये कहानी है रजब की खामोश रात की। एक सुनसान रास्ता, एक जलता हुआ चिराग और एक ऐसा मुसाफिर जिसे अंधेरे में सिर्फ अल्लाह का नाम सहारा देता है। तो चलिए देखना शुरू करते हैं। शाम का वक्त था। आसमान पर हल्की सुनहरी रोशनी फैली हुई थी। घर के सामने एक छोटा सा खूबसूरत बाग था जहाँ रंग बिरंगे फूल खिले थे और ठंडी हवा चल रही थी। मीशा, मरियम और नूर तीन पक्की दोस्तें थीं। हंसते हुए बाग में खेल रही थीं। कभी तितलियों के पीछे दौड़ती, कभी फूलों से बातें करती। Butterflies are glowing. Let's chase them and talk to the flowers too. करीब ही लकड़ी की कुर्सी पर बैठी उनकी दादी अम्मा, चेहरे पर शफकत भरी मुस्कुराहट और आंखों में दुआ की चमक। दादी अम्मा कभी बच्चों को देखती, कभी आसमान की तरफ नजरें उठाती और दिल ही दिल में कहती, या अल्लाह, इन बच्चियों को हमेशा अपनी हिफाजत में रखना। आहिस्ता आहिस्ता सूरज डूब गया, सितारे जगमगाने लगे, बाग खामोश हो गया और घर में नरम सी रोशनी फैल गई। मीशा, मरियम और नूर साफ बिस्तरों पर लहाफ ओढ़कर लेट गईं। आंखों में नींद थी मगर दिल कुछ सुनने को मचल रहे थे। नूर ने आहिस्ता से कहा, आज दादी अम्मा कहानी सुनाएंगी ना? दरवाजा आहिस्ता से खुला। दादी अम्मा कमरे में दाखिल हुईं, हाथ में तस्बीह और चेहरे पर वही प्यारी मुस्कुराहट। वो बच्चों के बिस्तर के सराहाने बैठ गईं। नूर के सर पर हाथ फेरा, मरियम के माथे को चूमा और मीशा को प्यार से देखा। दादी अम्मा ने धीमी आवाज में कहा, बच्चों, आज दादी तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने वाली है। और दादी अम्मा ने तस्बीह हाथ में ली और आहिस्ता आवाज में बोली, बच्चों, ये बात उस जमाने की है जब दादी खुद छोटी थी। मीशा फौरन बोली, दादी, साची वाली कहानी है ना? दादी मुस्कुराई, बिल्कुल सच्ची, और रजब के महीने की है। और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही है तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल ट्विंकल सितारे पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। दादी ने कहना शुरू किया, हमारे गांव के पास एक लंबा सुनसान रास्ता था। रजब का महीना था, रात गहरी और खामोश थी। एक नेक दिल मुसाफिर अल्लाह का नाम लेता हुआ उस रास्ते से गुजर रहा था। उसके हाथ में एक छोटा सा चिराग था। अचानक हवा तेज हो गई, चिराग की लौ लरजने लगी। नूर ने घबराकर पूछा, दादी, फिर क्या हुआ? चिराग बुझ तो नहीं गया? दादी ने आहिस्ता से कहा, नहीं बेटा, मगर कुछ और अजीब हुआ। दादी बोली, मुसाफिर ने दिल में सोचा, ये रजब का महीना है, अल्लाह हिफाजत फरमाएगा। उसने 2 रकत नफल पढ़े और जैसे ही सलाम फेरा, चिराग की लो और तेज हो गई। रास्ता खुद ब खुद रोशन होने लगा। मरियम ने आहिस्ता से कहा, दादी, अल्लाह ने उसकी मदद की? दादी ने सर हिलाया, हाँ बेटी, क्योंकि उसने राजब का आदाब किया था। थोड़ी देर आगे एक जंगली जानवर की आवाज आई। मुसाफिर का दिल तेज तेज धड़कने लगा, मगर उसने खौफ में भी अल्लाह को नहीं बुलाया। उसने दिल में नियत की और आहिस्ता आवाज में आयतल कुर्सी पढ़ने लगा। जैसे ही उसने आयतल कुर्सी मुकम्मल की, चिराग की रोशनी तेज हो गई, रास्ता साफ दिखाई देने लगा। अचानक करीब से किसी जानवर की आवाज आई, मगर वो आवाज दूर होती चली गई। मरियम ने हैरत से कहा, दादी, जानवर चला गया क्या? दादी ने सर हिलाकर कहा, हाँ बेटा, क्योंकि अल्लाह ने उसकी हिफाजत फरमाई थी।
اور جانور پیچھے ہٹ گیا۔ نور نے آنکھیں کھول کر کہا، اوہو، یہ تو بہت ڈراؤنا تھا۔ دادی اماں نے نرم لہجے میں کہا، بچوں، رجب ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ مشکل میں اللہ کو یاد کرو، نیکی پھب سے ڈرو نہیں، اور اللہ پر بھروسہ رکھو۔ پھر دادی نے حدیث کا مفہوم بتایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ مہینے اللہ کے ہاں بہت عزت والے ہیں، اور رجب ان میں سے ہے۔ دادی اماں نے بچوں کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اب سو جاؤ بچوں، رجب میں اللہ حفاظت کرتا ہے، بس دل صاف رکھو۔ بچے خاموش ہو گئے، چراغ مدھم ہوا اور سب نیند کی آغوش میں چلے گئے۔ تو دوستو، یوں رجب کی اس بابرکت رات نے بچوں کے ساتھ ساتھ بڑوں کے دلوں میں بھی ایک بات بٹھا دی کہ جو اللہ پر بھروسہ کرے، اندھیرے خود راستہ بنا لیتے ہیں، چراغ بجھتے نہیں اور نیند بھی سکون لے آتی ہے۔ اور ہاں، اگر تم اس مسافر کی جگہ ہوتے تو اندھیرے اور خوف میں کون سی دعا سب سے پہلے پڑھتے؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور بتائیں۔